ठीक है। तो प्रोटीन का पाचन दो जगह पे हुआ, कहाँ कहाँ, एक तो हुआ अमाशय में, कौन किया था, पेप्सिन किया था। दूसरा अग्नाशय किसका क्या श्रवण किया, ट्रिप्सिन किया, वो भी क्या करता है, प्रोटीन का ही पाचन करता है। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं लीवर और अग्नाशय पर पहुंचते हैं। यकृत, ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है यकृत का। तो यकृत के अध्ययन को क्या कहते हैं, हिपैटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, हिपैटोलॉजी कहते हैं। अच्छा, इसका वजन कितना है होता है यकृत का, वो इसका वजन होता है 1.5 kg, ठीक है। उसके बाद यह जो है सबसे बड़ी ग्रंथि होती है हमारे शरीर की, कौन, यकृत होती है सबसे बड़ी ग्रंथि। ये रस का स्रावन करती, कौन सा रस बनाती है, तो याद रखिएगा हमेशा पित्तरस का बनाती है, सॉरी पित्तरस बनाती है। ये पित्तरस रहता कहाँ पे है, तो रहता है पित्ताशय में रहता है, ठीक है, इतना बात याद रहेगा। अच्छा, यहाँ पे प्रक्रिया पित्तरस बनाने की जो प्रक्रिया है नाम है इमल्सीकरण। क्या नाम है, इमल्सीकरण। ये इमल्सीकरण क्या होता है, भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने की प्रक्रिया को इमल्सीकरण कहते हैं, ठीक है। ये पित्तरस का एक और काम है, पित्तरस जो है वसा का पाचन भी करता है, क्योंकि वसा बहुत जटिल चीज है। आपको हम एनर्जी स्टैंड बताया था एक बार हमने आपको, क्या कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाने पे हम लोगों को 4 कैलोरी एनर्जी मिलता है। 1 ग्राम प्रोटीन खाते हैं तो 5 कैलोरी एनर्जी मिलता है, और 1 ग्राम अगर आप खा लेते हो वसा तो उससे आपको 9 कैलोरी एनर्जी मिलेगा। तो क्वेश्चन यहाँ पे यह पूछता है कि हमारे शरीर को सबसे ज्यादा ऊर्जा किस खाने से मिलता है, तो यहाँ पे समझने वाली बात है कि वसा से नहीं मिलता है, याद रहे, कार्बोहाइड्रेट को मिलता है, कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। ऐसा क्यों, क्योंकि हम लोग ऐसा तो नहीं करते कि सुबह 1 कटोरी तेल पी गए, 12 बजे भी 1 कटोरी तेल पी, ऐसा तो करते नहीं है। हमारे भोजन का प्रमुख भाग जो है वो कार्बोहाइड्रेट का होता है। तो जितना ज्यादा कार्बोहाइड्रेट हम लोग खाएंगे उतना ज्यादा एनर्जी हम लोगों को मिलेगा ना, ठीक है। तो याद रखिएगा सबसे ज्यादा ऊर्जा किससे मिलता है, कार्बोहाइड्रेट से। ये डाटा भी याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। एक बार फिर से इस बात को रिपीट करते हैं कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको ये क्लास में तो हेल्प करेगा ही, साथ ही साथ अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी तैयारी कर रहे हैं उसका, तो उसमें भी ये बहुत ज्यादा मदद करेगा, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा कि सबसे ज्यादा किससे मिलता है, तो वसा से, लेकिन हमारे शरीर में सबसे ज्यादा ऊर्जा किससे मिलता है, तो कार्बोहाइड्रेट से मिलेगा, ठीक है। इतना आपको जानकारी यकृत के बारे में होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा अग्नाशय। यकृत एक बहुत ही महत्वपूर्ण रस का स्रावन करता है, इसका नाम है हिपाइरिन। हिपाइरिन क्या करता है, हिपाइरिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारे शरीर में। अगर ये नहीं होगा तो खून जम जाएगा, खून क्या हो जाएगा, पूरा क्लॉट हो जाएगा, और उसी टाइम पे व्यक्ति का डेथ भी हो जाएगा। तो ये क्या करता है ना, हमारे रक्त को जमने से रोकता है, जमने से रोकता है, ठीक है। ये क्या करता है, रक्त को जमने से रोकता है। कौन रोकता है, तो हिपाइरिन रोकता है। अगर ये नहीं रहेगा ना, ये श्रवण करना बंद कर दे यकृत, तो समस्या हो जाएगा। अच्छा, कभी कभार ना पित्ताशय को निकाल दिया जाता है। क्यों निकाला जाता है, लोगों को पथरी हो जाती है पित्ताशय में, तो डॉक्टर क्या करता है, काट के निकाल देगा। अब यहाँ पे ना जब ऐसा निकाल देता है तो इसका काम बढ़ जाता है यकृत का। क्यों, क्योंकि अभी इसका पित्तरस को बड़ी छोटी आंत में भेजने के लिए, खाने को क्षारीय करने के लिए कौन मदद करता है, पित्ताशय करता है, जो समय समय पर वो खाना के अनुसार से उसको क्या करता है, भेजता रहता है। लेकिन जब पित्ताशय खत्म हो गया तो यकृत को जब मन किया तब रस का श्रवण करके भेज देगा, जो पूरा पूरा वेस्ट हो जाएगा।
इसके लिए डॉक्टर क्या कहते हैं कि अब आपको टाइम पे खाना खाना पड़ेगा, मतलब इस साइकिल को अपनाना पड़ेगा कि 7 बजे सुबह, तो फिर 12 बजे, तो फिर रात के 8 या 9, जितना भी टाइम है वो आपको टाइमली भोजन करना होगा। अगर आप टाइमली भोजन नहीं करते हैं तो खाना पचेगा नहीं ढंग से। क्यों नहीं पचेगा? क्योंकि यकृत से क्या निकाल दिया गया है? पित्ताशय, और पित्ताशय पितरस को खाने के टाइम पे भेजता था, लेकिन अभी जब ये देखने के लिए नहीं है पित्ताशय कि हाँ खाना कब आया, तो यकृत क्या करेगा ना, वो सेट कर देगा टाइम, समझ जाएगा कि ये व्यक्ति ना 7 बजे खाता है, तो 7 बजे भेज देते हैं। ठीक है, तो ऐसे में टाइमली खाना खाना होता है। चलिए ठीक है, इसमें पायरिन को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है अग्नाशय। ठीक है, यह जो है एक मिश्रित ग्रंथि है, यह एक मिश्रित ग्रंथि है। दूसरा बात तो ये कि यह एक रस का स्रवण करता है, इसका नाम है अग्नाशयी रस। श्रवण करती है। तीसरा बात तो ये, तो इस अग्नाशयी रस में होता क्या क्या है, सो देखिए, अभी हमने आपको ट्रिप्सिन के बारे में बताया था, तो एक तो होता है ट्रिप्सिन, दूसरा होता है एमाइलेज, ठीक है, और तीसरा जो है वो होता है आपका लाइपेज। ठीक है, ट्रिप्सिन किसका पाचन करेगा, ये तो अभी हम पहले ही बता चुका हूं, प्रोटीन का। एमाइलेज किसका पाचन करेगा, कार्बोहाइड्रेट का। और ये किसका पाचन करेगा, ये पाचन करेगा वसा का, जो हमने पहले ही बता चुका हूँ जठर ग्रंथि में। प्रोटीन से कितना एनर्जी मिलता है, याद करिए अभी, 5 कैलोरी। कार्बोहाइड्रेट से कितना कैलोरी, 4 कैलोरी। और वसा से कितना कैलोरी, तो 9 कैलोरी। तो इस प्रकार से आपको कोरिलेट करके पढ़ना होता है। ठीक है, ये अग्नाशय में कौन सा रस निकलता है, तो अग्नाशयी रस निकलता है। ये कैसी ग्रंथि है, तो मिश्रित ग्रंथि है। ट्रिप्सिन का क्या कार्य है, तो प्रोटीन बना का पाचन करना है, इसका पाचन प्रोटीन का। एमाइलेज का क्या काम है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करना। लाइपेज का क्या काम है, वसा का पाचन करना। प्रोटीन के पाचन से 1 ग्राम प्रोटीन के पाचन से कितना कैलोरी एनर्जी मिलता है, 5 कैलोरी। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाने से कितना एनर्जी मिलेगा, तो 4 कैलोरी। और 1 ग्राम वसा खाने से कितना एनर्जी मिलेगा, तो 9 कैलोरी एनर्जी प्राप्त। अग्नाशय रस निकलता है कौन से ग्रंथि से निकलता है, तो बोनस ग्रंथि से निकलता है। ठीक है, हाँ। अच्छा, एक बात यहाँ पे और जानने लायक है, वो ये है कि अग्नाशय रस भेजता कहाँ पे है, तो याद रखिएगा ये दोनों मिलकर के ना यकृत और अग्नाशय कहाँ भेजता है, अमाशय को भेजता है। तो अभी तक हम लोग छोटी आंत पढ़ चुके हैं, अब आते हैं बड़ी आंत पर। ठीक है, बड़ी आंत।
बड़ी आंत की लंबाई 1 से 1.5 मीटर या फिर कभी कभार 2 मीटर भी देखा गया है। ठीक है, इसका काम क्या होता है? इसका मुख्य काम है अवशोषण, पोषक तत्वों का अवशोषण इसका मुख्य काम होता है। ठीक है, इससे जल का कटोरा भी कहा जाता है, क्योंकि पानी का अवशोषण तो यही होता है, पानी कहीं बचता है नहीं, कटोरा। ठीक है, और इसमें ना कुछ महत्वपूर्ण चीज होता है जो आपको फिगर के माध्यम से बताते हैं अभी। ठीक है, ये हमारा है बड़ी आंत है। ठीक है, इसमें से इसका कुछ भाग है ये होता है कॉलन। ठीक है, ये तो आप जान रहे हैं अपेंडिक्स है। ठीक है, उसके बाद ये सीकम है। ठीक है, और ये रेक्टम और यहाँ पे सीकम। ठीक है, तो रेक्टम का काम क्या होता है, कॉलन क्या करता है, सब अभी हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि जो कॉलन है इसका काम होता है अवशोषण करना। क्या होता है काम? इसका काम होता है अवशोषण करना। ठीक है, इसका काम है अवशोषण। रेक्टम का क्या काम है? ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये जो हमारे शरीर में मल बनता है उसका अवशोषण करता है, और सॉरी अवशोषण नहीं करता बल्कि इसको स्टोर करके रखता है, जमा करके रखता है। मतलब कि ये हमारे शरीर में 72 घंटा तक रह सकता है। तो 72 घंटा कौन रखेगा? रेक्टम रखेगा। अगर ऐसा सुविधा उपलब्ध नहीं होता तो जब जब किसी भी व्यक्ति को फील होता उसको तुरंत जाना होता। आई बात समझ में? नहीं तो समस्या ये था। फिर उसके बाद सीकम का क्या कार्य है? ठीक है, सीकम जो है यह शाकाहारी जीवों में सबसे ज्यादा बड़ा होता है और मांसाहारी जीवों में छोटा होता है। ठीक है, और यहाँ पे वैसा कुछ अब है नहीं पढ़ने को, इतना काम है हो जाता है हमारे बड़ी आंत में। अच्छा, ये गुर्दा भी होता है, ये वाला गुर्दा, जिससे क्या होता है शरीर से समय समय पर बाहर निकलता है। अपेंडिक्स क्या होता है? अपेंडिक्स का कार्य हमारे शरीर में देखा नहीं गया अभी तक। ठीक है, और ये कभी कभार इसका ऑपरेशन भी होता है। इसको हम लोग कहते हैं अवशेषी अंग। क्या कहते हैं? अवशेषी अंग, मतलब कि फालतू का अंग। इसका काम हमारे शरीर में कुछ खास नहीं है। ठीक है, ये किसका काम नहीं है? ये अपेंडिक्स का कोई काम नहीं होता है। कुछ और भी अवशेषी अंग होते हैं कि ये इसका कोई काम नहीं है, बस ये लटक के रखा हुआ है। अच्छा, कभी कभार यहाँ पे ये पूछता है कि इसमें कौन सी बैक्टीरिया पाई जाती है, तो यहाँ पे ई कोलोई बैक्टीरिया पाई जाती है। ठीक है, कौन सी बैक्टीरिया? ई कोलोई बैक्टीरिया पाई जाती है। ठीक है, इतना। चलिए, ये पूरा एक एक चीज तो हो गया। अच्छा, यहाँ पे एक चीज जो था, अगर प्रोटीन का पाचन पूछे क्वेश्चन में और ट्रिप्सिन और पेप्सिन दोनों दिया रहे तब किसको मारेंगे? देखिए, आप जानते हैं कि मैक्सिमम पाचन जो है वो बड़ी छोटी आंत में होती है, तो आपको मारना पड़ेगा। क्या चीज पता है ना? ट्रिप्सिन मारना होगा। ठीक है, कहाँ पे? ट्रिप्सिन में मारना होगा, यही सही होगा। इतना कुछ पढ़ना था आप लोगों को एक एक भाग की जानकारी के लिए। ठीक है, और अगर थोड़ा सा और डिटेल में देखे छोटी आंत को, तब क्या देखेंगे ना, एक चीज जो है आई थिंक बता देते हैं इसको कि इसमें क्या होता है। ये हमारा होता है, अच्छा इसमें अवशोषण करता कौन है? इसमें रसांकुर होता है ऐसा। ठीक है, इस प्रकार से दीर्घरोम होता है इसमें, और ये रसांकुर ही पोषक तत्वों का क्या करता है? अवशोषण करता है। तो छोटी आंत ऐसा है हमारे। ठीक है, इसके 3 भाग होते हैं।
ठीक है। एक होता है डिओडेनम, एक होता है जियोजेनम और एक होता है इलियम। ठीक है, ये तीनों का क्या काम है हम आपको थोड़ा, ये जो डिओडेनम है इसको हम लोग बोलते हैं गिरहनी। ठीक है, खाना कहाँ पचता है तो गिरहनी भाग में पचता है। इलियम का क्या काम है, इसका क्षेत्रफल बढ़ाना। ठीक है, और यहाँ पे जो थोड़ा पाचन होता है कौन आंत में, छोटी आंत में, वो रसांकुर के माध्यम से होता है। इसके माध्यम से जो हमने रसांकुर का बात किया था वो इसमें नहीं पाया जाता है, बल्कि छोटी आंत में पाया जाता है। जो इस प्रकार की संरचना होती है, ठीक है, ये दीर्घरोम की सहायता से रसांकुर क्या करता है, इसका अवशोषण करता है। और ये पाया कहाँ जाता है, इलियम में। तो छोटी आंत में कितना भाग में बांटा जाता है, 3 भाग में। कौन कौन, एक डिओडेनम, जियोजेनम और इलियम। ठीक है, इलियम में पाया जाता है। अच्छा, सबसे ज्यादा पूरा पूर्ण पाचन कहाँ होता है तो गिरहनी भाग में हो जाता है। तो ये जियोजेनम का क्या काम है, इसका काम होता है इसको जोड़ करना। क्या काम होता है, इसको दोनों को जोड़ करके रखना। तो इतना सारा जानकारी आपको था मुख से लेकर के। अच्छा, एक चीज और छूट गया कि यहाँ से लेके यहाँ तक का टोटल लंबाई जो है वो 9 मीटर का होता है, जिसमें से 25 सेंटीमीटर ये ग्रासनली होता है, 1 से 1.5 मीटर का ये होता है, और ये लगभग 6 से 7 मीटर का होता है। तो इस प्रकार से हम लोग पूरे एक एक अंग का जो कार्य था उसको अब पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग सीधा सीधा केवल बात करेंगे कि पाचन कैसे होता है। केवल थ्योरी अगर हमको परीक्षा में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। ठीक है, आशा आपको वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। और अगर आप किसी भी चीज में सुधार चाहते हैं या फिर कुछ कमी रह गया तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, हम अगले वीडियो में उसका सुधार कर लेंगे।